वेलकम टू पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, सर हमें एमईएम टेक करना है थ्रू आईआईटीज बट हमें प्रोसीजर पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट टू एंड सारा डिटेल आपको देने वाला हूं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। अगर आईआईटी बॉम्बे में एमईएम टेक करना है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ब्रोशर निकला होगा, पढ़ो वहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई वहाँ से करो। बट सर अगर वहाँ पर हम सिलेक्ट हो गए तो एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑफर कहाँ से करें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए आपको खुद को रजिस्टर करना होगा ऑन COAP, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। जैसे नाम है यहाँ पर एक्सेप्टेंस पोर्टल, तो यहाँ पर जो जो ऑफर्स आते हैं उनको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, ये पोर्टल बना है। अब ये मत कहना सर अगर अप्लाई करना है तो क्या यहां से भी कर सकते हैं, यहां से नहीं कर सकते। अच्छा, ये पोर्टल में खुद को रजिस्टर करने के लिए कोई फीस पे करनी है? बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो, विदाउट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर सकते हो। कुछ डिटेल मतलब लगेंगे आपके, वो अगर आप फिल कर देते हो तो आप यहां पर रजिस्टर हो जाते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया। अब आपका सवाल होगा सर कौन कौन से IITs या NITs या IIITs या PSU एक्सेप्ट रिजेक्ट इस पोर्टल से कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्रोशर में सारा बताया गया है और इस ब्रोशर का PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखो यार, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही हाईलाइट करके रखे हैं, तो आपका भी समय वेस्ट ना होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं COAP का जो फुल फॉर्म है, दैट इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। और यहां से आप MEM टेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप PSU के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट PSU में सिर्फ एक ही PSU है जो इस पोर्टल से एक्सेप्ट रिजेक्ट का अपॉर्चुनिटी आपको देती है, वो PSU है NPCIL। अच्छा, अगर आपको MEM टेक करना है तो कौन से IITs यहां पर टाई अप किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो 23 IITs है। जैसे उसमें एक IISc भी है, IISc बैंगलोर, फिर IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर, IIT BHU, IIT बॉम्बे, दिल्ली, धारवाड़, ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे 23 IITs है। चलो अब यहाँ पर COAP के साइलेंट फीचर्स, साइलेंट और मैं तो कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर टाइम विंडो होता है। उस टाइम विंडो में एक्सेप्ट रिजेक्ट या बाकी चीज़ें होती है, कौन कौन से ऑप्शन से सारा बताऊंगा, वो करना होता है। अगर नहीं किया इस टाइम विंडो के अंदर, मे बी आप किस फंक्शन में बिजी हो या भूल गए या याद नहीं रहा, उस केस में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रिजेक्ट वाला बटन क्लिक हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको केयर करना है कि डेली बेसिस पर आपको ये वेबसाइट, ये पोर्टल विजिट करते रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर COAP से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये सिर्फ एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए है। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, इंडियन नेशनल्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड गेट स्कोर चाहिए, कौन सा, 3 इयर्स का, आइदर 2022 अभी जो एग्जाम लिखा है उससे हो जाएगा, या फिर 2021 या फिर 2020। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमने COAP में पहले ही रजिस्टर कर लिया है 2020 में, अब दोबारा करना पड़ेगा। यस, दोबारा करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2021 में भी किया तो भी अभी 2022 का आपको रजिस्टर दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर वो कौन से 3 ऑप्शन आप बता रहे थे? एक है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगर आपको लगता है आपको बढ़िया MEM टेक मिल गया है आपके कोर ब्रांच में, एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। एक ही ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक बार कर लिया, खेल खत्म। अच्छा, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ये मिला है IIT खड़गपुर बट शायद मुझे IISc भी मिल सकता है, उस केस में आप रिटेन एंड वेट ये ऑप्शन को चूज कर सकते हो। देखो 5 राउंड होता है, 5 राउंड में रिटेन एंड वेट सिर्फ 2 ही बार यूज कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा सर 5 बार क्यों नहीं यूज कर सकते? भाई बाकी लोग भी एडमिशन के लिए है, सब सारा अपॉर्चुनिटी तुमको देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सिर्फ 2 ही बार आपको ये ऑप्शन मिलता है रिटेन एंड वेट का। और तीसरा तो आपको पता ही है, नहीं पसंद है, अरे कोई भी XYZ IIT मिल गया और कोई भी ब्रांच मिल गया, आपको चाहिए ही नहीं, रिजेक्ट एंड वेट। आपको मिलेगा आपके कोर के इसमें, बट आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आपका सवाल होगा सर अब रजिस्टर कैसे करें, तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है रजिस्टर करने के लिए। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ रजिस्टर करते वक्त 5 चीज़ें नहीं, इनफैक्ट 6 चीज़ें चाहिए। आपका नेम, आपका गेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिड गेट स्कोर्स, 4th है डेट ऑफ बर्थ, 5th है ईमेल आईडी और 6वां है मोबाइल नंबर, क्योंकि इन सब पर ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं मेन राउंड, जिसके अंदर ऑफर एक्सेप्ट रिजेक्ट रिटेन एंड वेट करना है। कितने राउंड्स होते हैं? 5 राउंड्स होते हैं इन टोटल। सो फर्स्ट राउंड आपका May 20 को होगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जब आप अप्लाई करोगे ना IISc में, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, तो सभी IITs का या IISc का खुद का एक इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब खुद का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। देखो कोई होता है जो सीधा कहेगा डायरेक्ट हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपका स्कोर बढ़िया है, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी। कोई कहेगा हम रिटन टेस्ट लेंगे प्लस हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगी, सो इंटरव्यू, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बेसिस पर आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट
किया जाएगा। थर्ड है, कोई कहेगा सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, दैट्स ऑल, इंटरव्यू के बेसिस पर हम चेक करेंगे। अब आपका सवाल होगा सर ये IITs ISC का समझ में आ गया कि इससे COAP से हो जाता है, बट वो IIIT NIT वो यहाँ से नहीं होता है, उनका खुद का ही है और उधर से आपको देखना है। COAP इज अ कहते हैं ना कंबाइंड कोलैबोरेशन बिटवीन 23 IITs एंड 1 PSU कंपनी, बस इनके लिए है, बाकियों के लिए अलग है। ओके, मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। और अब देखो यार 5 राउंड है आपका, शायद अप्रैल में ये सब हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है या नहीं, रिटर्न या इंटरव्यू मेरिट पर है ना, ये सारा पहले ही पता चल जाएगा, ताकि मई जून में आप वेट करके देखो कि कहाँ पर मेरा हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। तो मई 2020 से लेकर के 2022 तक आपको डिसाइड करना है, एक्सेप्ट करना है, रिटेन करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी आपको राउंड 1 में मिलता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आगे राउंड में बढ़ नहीं सकते हो, रिटेन एंड वेट करते हो तो फिर आगे बढ़ना है, रिजेक्ट एंड वेट करते हो तो भी आगे बढ़ना है। फिर राउंड 2 राउंड 3 आपको डेट्स दिया गया है। अगेन यहाँ पर बात है, अगर यहाँ पर रिटेन एंड वेट कर लिया सेकंड इसमें भी, तो अब आगे आपको रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो शायद आगे मिल सकता है, देख सकते हो यहाँ पर येस या नो, वो डिपेंड करता है कितना रिटर्न एंड वेट अब तक आपने यूज़ किया है। ऐसे 5 राउंड चलेगा। सर अगर 5वें राउंड में हमको नहीं मिला तो, क्योंकि मिल गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, नहीं मिला तो उस केस में आपका एडिशनल राउंड भी होता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बहुत लोगों को मल्टीपल ऑफर चले जाते हैं। तो IIT तो ऐसे करते हैं ना, हमारे तो इतनी ही सीट्स है और इतने सीट तो यहाँ पर कुछ लोगों को असाइन हो गए हैं ना, अब तो सीट नहीं बची है, बट फिर वो जो लोग हैं उनके पास ऑलरेडी मल्टीपल ऑफर है, वो कुछ सीट सिलेक्ट करते हैं कि चलो मुझे IIT दिल्ली करना था या IIT बॉम्बे करना था, तो बाकी IITs के सीट फिर बाद में वापस से वेकेंट हो जाते हैं। इसलिए एक एडिशनल राउंड क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर बाकी लोगों को कहा जाता है कि आप वापस से देखो यार, शायद अगर आप फिट हो जाओ, है ना, हमको रिक्वायरमेंट तो है, वैकेंसी है, तो अगर आप फिट हो जाओ तो यहाँ पर आपको एडिशनल मिलता है। राउंड ई नया निकाला है, पहले था नहीं, राउंड डी तक ही था। राउंड ई में डबल स्टार किया है कि अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं यार अब तक सीट वेकेंट है, तब राउंड ई में आपको ऑफर जा सकता है, नहीं तो राउंड डी तक 99% काम हो जाता है। तो फ्लो चार्ट भी बता देता हूँ, फ्लो चार्ट आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वेट अ सेकेंड। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको रीड प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन करना है, फिर एक्सेप्ट टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस। वो होने के बाद आपको यहाँ पर ये 7 चीज़ें फिल करनी है। एक बार ये कर लेते हो, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन। वो होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रिसीव लॉगिन इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल या SMS, आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी मिल जाता है। लॉगिन आईडी मिलने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन एंड वेरीफाई कर लो जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, और फिर आपको जो प्रीवियस 3 ईयर्स अगर आपने कुछ लिखा है गेट का स्कोर, तो वो आपको डिटेल फिल करना है, सबमिट करना है, काम खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पोर्टल में आप एक्टिव हो जाते हो, फिर बाद में आपको ये काम करना है। ऑफर 1 आया है आपके पास, आपको क्या करना है अब यहाँ पर? ऑफर 1 में आप क्या ऐसे कहोगे नहीं हमको चाहिए ही नहीं, है ना। अगर आप एक तो अगर आप इनएक्टिव रहे तो बाय डिफॉल्ट वो रिजेक्ट में चला जाता है। फिर अगर आप एक्टिव रहे तो फिर आप में एक डिसीजन मेकिंग है कि मुझे रिटेन करना है या मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो फिर तो खेल खत्म। रिटेन करना है तो फिर एल्गोरिदम में बताया गया है, रिटेन करना है तो फिर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट राउंड में जाएगा, फिर सेम कहानी। अच्छा, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो ये रहा, रिजेक्ट करो, बात खत्म, राउंड 1 का सारा खेल खत्म। अब राउंड 2, ठीक है। तो सिंपल है, मुझे लगता है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने पहले रजिस्टर किया है 2020 या 2021 तो अभी दोबारा करना पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी। और बाकी अगर आपके कुछ सवाल है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कोई फॉरेन स्टूडेंट्स है ना, कोई यहाँ पर बाकी जगहों से, मतलब ऐसा भी होता है कि किसी को स्कॉलरशिप मिली है ना, और वो यहाँ पर MEM टेक करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है सारा बताया गया है, तो ज़रूर से रीड करना। और ये सारे IITs है, ये सारे ISCs है जो इस वाले पोर्टल से एक्सेप्ट रिजेक्ट का यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी डिटेल जानकारी मैंने दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।